एक बहुत बड़ा तूफान आपका वेट कर रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने का सोच रहा है। मोहम्मद रिजवान से वनडे की कप्तानी भी लेने की बात शुरू हो गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग जो बड़ी पोजीशन पे मौजूद हैं, उनकी तरफ से यह सजेशन दी गई है कि आप सलमान अली आगा को वनडे का कप्तान बनाएं और उनके अंडर आप टी20 की तरह एक नई टीम बनाएं और आप मूव ऑन करें इन सीनियर से और अपनी टीम फ्यूचर के लिए बनाएं। अब 3-4 बातों का मिक्सचर है जो आपने समझना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जब बर्बादी शुरू हुई, पाकिस्तान के सीनियर्स ने कभी परफॉर्म नहीं किया वगैरह वगैरह। मैं आपको खुलेआम अपनी वीडियो में बताता था कि ये जो एक ग्रुप है सीनियर्स का, आपने अगर किसी को कप्तान बनाना है तो आप कम से कम इस ग्रुप में से किसी को ना बनाए, किसी यंग बंदे को, किसी दूसरे बंदे को आप कप्तान बना दें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नालायकी की और उसी ग्रुप में से एक दूसरे रिजवान को कप्तानी दे दी। अब खुलेआम मैंने यहां अपनी वीडियोस में बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि मैं कभी भी रिजवान की कप्तानी के हक में नहीं था, लेकिन आपने उसको कप्तान बना दिया, ठीक है। अब आप उसको उसका पूरा टाइम दें, अब आप उसको टेन्योर पूरा करने दें, कम से कम उसको 2027 का वर्ल्ड कप दें। हम यहां पे बैठ के किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, ना ही हमने कभी किसी के साथ ज्यादती की है, हमेशा मेरिट पे बात की है। इस टाइम अगर दोबारा से पाकिस्तान में कप्तानी का चेंज आता है तो आप भूल जाएं कि आपकी टीम खड़ी हो पाएगी। मैं मानता हूं रिजवान की कप्तानी में बड़े मसले हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़े मसले इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुद हैं। रिजवान से ज्यादा मसले इस टाइम आकिब जावेद के डिसीजंस में हैं। इस टाइम इतनी खिचड़ी बकी हुई है कि फैंस भी कंफ्यूज होंगे, यार ये हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। मैं तो यहां पे रिजवान की साइड लेना चाहता हूं। रिजवान ने कहा था कि अबरार के साथ कोई दूसरा स्पिनर नहीं होगा। आप जो बगैर ओपनर के चैंपियंस ट्रॉफी में गए, आपने अपने स्टैब्लिश वन डाउन प्लेयर से ओपन करा दी, आपने बड़े लूप होल छोड़े। वो रिजवान ने कहा था नहीं भाई, फजूल में हमने रिजवान को नहीं रगड़ना। वो डिसीजन सिलेक्शन कमेटी के थे और रिजवान से मेरा इख्तलाफ अपनी जगह कि उसने परसों जो मैंने वीडियो की कि रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह दिया कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। ये उसकी गलती है कि अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप इतना कमजोर होके क्यों अपने आप को पेश कर रहे हो। फारिग कराओ कप्तानी को, क्योंकि आपकी इज्जत से तो ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं ना होती। लेकिन अगर आपने अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी है तो आपको बैठना पड़ेगा सबको इकट्ठे होके, सिलेक्शन कमेटी और कप्तान, और थोड़ी सी आपको कप्तान की बातें भी माननी पड़ेंगी। और अगर कोई भी कप्तान है पाकिस्तान का, आपके ख्याल से अगर इन्होंने रिजवान को इतनी पावर नहीं दी हुई तो क्या ये सलमान अली आगा को इतनी पावर देंगे? कभी भी नहीं। तो मकसद क्या है? सिर्फ बंदा चेंज हो जाएगा और दूसरा बंदा आके उसकी जगह यस बॉस कहेगा, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। देखें, रिजवान ने आपको ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जिताई, रिजवान ने आपको साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जिताई, तो रिजवान की कप्तानी में आपको स्टार्ट अच्छा मिला। लेकिन उसके बाद एक साइम अयूब बाहर हो गया और आपकी पूरी टीम तितर बितर हो गई। हम यहां पे किसको ब्लेम करेंगे? डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी को, आकिब जावेद को। क्या रिजवान ने यह डिसाइड किया था कि सिलेक्शन कमेटी का एक बंदा ड्रेसिंग रूम में आके प्लेइंग 11 डिसाइड करेगा? रिजवान ने तो नहीं ना डिसाइड किया। तो जिसने किया क्रिकेट बोर्ड में, उनकी अकाउंटेबिलिटी कब होगी? चेयरमैन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अपने डिसीजंस की अकाउंटेबिलिटी कब होगी आपकी? कोच साहब, जो गंदे से गंदे डिसीजन करते जा रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कब होगी? बड़ा आसान है, आप कप्तान के ऊपर कप्तान तब्दील करते जाएं, आपका भी बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा। आए दिन आपके कप्तान चेंज होते हैं। देखें, आपको याद होगा मैं उस जमाने में फेसबुक पे वीडियोस करता था। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, उन्होंने उस टाइम कप्तान बाबर आजम थे,
बाबर से पूछे बगैर शाहिद अफरीदी ने टीम अनाउंस कर दी। मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था शाहिद अफरीदी को। अच्छा, उस टाइम शाहिद अफरीदी के फैन जाग गए, सोए हुए थे ना बड़े सालों से, वो चढ़ गए मेरे ऊपर कि शाहिद अफरीदी लेजेंड है, तुम्हारी मजाल कैसे हुई, शाहिद अफरीदी लाला को तुम कोई बात कर रहे हो। भाई, अगर कोई पाकिस्तान का कप्तान है, उसकी बहुत बड़ी से होनी चाहिए, क्योंकि टीम उसने लड़वानी है। उस टाइम इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, बाबर से पूछे बगैर टीम अनाउंस करना। नहीं होना चाहिए ऐसे। उसी तरह आप जब आज इतने बड़े बड़े फैसले रिजवान को लूप में लिए बगैर कर रहे हैं, तो ये उसके साथ नाइंसाफी है। और उससे ज्यादा बड़ी नाइंसाफी रिजवान अपने साथ खुद कर रहा है, जो वो ये चुप करके बर्दाश्त करता जा रहा है। देखें, अगर रिजवान इज्जत से खुद ही साइड पे हो जाए, जितना कुछ हो रहा है रिजवान रिजाइन दे दे, तो मैं उसके साथ खड़ा हूं कि चलो यार, मैं भी यही चाहता हूं कि उसकी अपनी से होनी चाहिए, ताकि अगर हम क्रिटिसाइज करें तो कप्तान को उसके फैसलों के ऊपर करें। हम रिजवान को फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, टीम की एनर्जी डाउन है, हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान 4 बॉलर्स के साथ जाता है, 3-3.5 बॉलर्स के साथ जाता है, इसके ऊपर आपके क्या ख्याल से आप और मैं रिजवान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसका फैसला ही नहीं है। तो अगर ये उसका फैसला नहीं है, तो फिर वो कप्तानी क्यों कर रहा है? दोनों पार्टियों की गलती है। अच्छा, जो बात आपको मैं अब बताने लगा हूं, मेरा ख्याल है गिनती के 6-7 प्लेयर्स ये बात जानते हैं, और अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है, तो वो हैरान रह जाएगा कि ये बात मेरे तक कैसे पहुंची है। जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच खत्म हुआ है, उसके बाद आकिब जावेद की कुछ प्लेयर्स के साथ बड़ी गंदी किस्म की बहस हुई है, जिसमें आकिब जावेद ने बड़ा रूडली बात की मोहम्मद रिजवान से। और जब मैं कह रहा हूं ना बहुत रूडली, तो आई विश के मैं आपको वो बता सकता कि आकिब जावेद ने क्या बातें की रिजवान के साथ, लेकिन बहुत ही मतलब वो टफ कन्वर्सेशन थी, और ये कोई ढके छुपे लफ्जों में नहीं हुई थी। बड़े ऊंचे लहजे में आकिब जावेद ने बात की थी मोहम्मद रिजवान के साथ। आकिब जावेद को गुस्सा एक चीज पे था कि सीनियर प्लेयर होने के नाते जो गलत टाइम पे गलत शॉट मार के आप आउट हुए हैं, यहां से बात शुरू हुई थी। अब मैंने हिंट दे दी है, अगर कोई प्लेयर देख रहा है वो समझ जाएगा। तो आकिब जावेद साहब, मैं मानता हूं रिजवान की गलतियां हैं, लेकिन आपकी गलतियों को कौन पूछेगा? आप जो इस टाइम शहंशाह बन के बैठे हुए हैं, असल में जो चैंपियंस ट्रॉफी हमें कॉस्ट की है, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी ठीक टीम सिलेक्ट ना करना था, और उसमें डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हैं। तो अकाउंटेबिलिटी बदकिस्मती है हमारी कि तीनों पार्टियों की होने वाली है, कप्तान की भी, कोच और सिलेक्शन कमेटी की भी, और चेयरमैन साहब की भी। चेयरमैन साहब पे मैंने वीडियो की है सुबह आज 10:30 बजे, वो देखना यूट्यूब पे मौजूद है। तो सलमान अली आगा को मेरा मशवरा है, आगा जी आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अगर आपसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात करे कि सलमान अली आगा आप वनडे की कप्तानी ले लो, आपने कहना है कि नहीं, रिजवान हमारा कप्तान है, 2027 तक मैं वाइस कप्तान रह लेता हूं, रिजवान कप्तान रहे, हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना है। यह मोटिवेशन होनी चाहिए कि सारे लड़के मिलकर इस टाइम रिजवान को बैक करो यार। अगर आज रिजवान को रगड़ा लगाया जा रहा है ना, तो कल आधा को लगाया जाएगा, कोई नहीं बचेगा यहां पे। तो एक दूसरे को यहां पे बैक करो। ट्विटर की जगह वो लिखते थे ना ट्विटर पे, सोचना भी मना है, वो बोंगिया नहीं मारनी, यहां पे बैकिंग चाहिए। सोशल मीडिया पे इन प्लेयर्स से बोंगिया मरवा लो कि सोचना भी मना है। वो शाहीन बाबर के केस में क्या हुआ था? क्या हुआ था शाहीन बाबर के केस में? शाहीन कप्तान बना, उसको उतारा, बाबर ने चुप करके कप्तानी पकड़ ली। शादाब खान का महीना पुराना इंटरव्यू मैंने यहां पे डिस्कस किया था, उससे पूछा गया अभी रिसेंटली, क्या आपको कप्तानी मिले आप करेंगे? उसने बड़े मजे के साथ कहा हाँ मैं करूंगा। और यार तू कह के मैं क्यों करूंगा कप्तानी? मेरी परफॉर्मेंस क्या है? पाकिस्तान टीम को एक कंसिस्टेंसी के साथ अभी आगे बढ़ना है। इनको तो कप्तानी की बात करो, ये चुप करके पकड़ लेते हैं कि हाँ यार मैंने कप्तानी करनी है। ये कप्तानी के भूखे हैं सारे।
तो ये सोशल मीडिया पे फजूल एक दूसरे को बैक करने की बजाय एक लेग स्पिनर खेल गया तो दूसरा लेग स्पिनर जो बेंच पे बैठा हुआ है वो उसके हक में ट्वीट कर रहा है। और सोशल मीडिया पे बैकिंग ना दिखाओ, असल यहां पे अपनी बैकिंग दिखाओ। सारे प्लेयर इकट्ठे हो जाओ और रिजवान की सपोर्ट में बात करो कि वही हमारी कप्तानी करेगा। और मुझे अगेन रिजवान कोई कप्तानी के लिए पसंद नहीं है, ना मैं चाहता था वो कप्तान बने। यार कुछ चीजें आपको अपने कंट्री के लिए करनी पड़ती हैं कि इसमें मेरे कंट्री का मुफाद है, मेरे कंट्री का फायदा है। वो 2023 के वर्ल्ड कप से पहले हवा चली थी कि बाबर आजम को कप्तानी से उतार दो। मैं तब कितना ज्यादा बाबर आजम के ऊपर बोलता था, अभी भी बोलता हूं, तब बहुत ज्यादा बोलता था 2022-23 के टाइम में। लेकिन न्यूजीलैंड वाली सीरीज से शायद मेरी फेसबुक पे वीडियोस उठा के देख लो, मैंने बाबर की कप्तानी को कितना बैक किया। असल में वो मैं बाबर आजम को बैक नहीं कर रहा था, उस कप्तानी को बैक कर रहा था जो कप्तानी डिजर्व करती है कि यार वर्ल्ड कप से पहले आप कप्तान नहीं चेंज कर सकते। आपकी टीम की डायरेक्शन कोई होती नहीं है नए कप्तान के साथ। तो अगर तब बाबर कप्तानी कर रहा था तो उसको ही कंटिन्यू करनी चाहिए थी। आज अगर रिजवान कप्तानी कर रहा है, यार आपने ये 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, कोई दूर नहीं है, 1.5-2 साल भी नहीं है पूरे। T20 में चलो समझ आती है, T20 में इकट्ठे रिजवान बाबर नहीं खेल सकते, वो टोटल एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन वनडे में इस टाइम रिजवान को कप्तानी से नहीं उतारना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर सलमान अली आगा के पास ये बात गई, उनके पास ये ऑफर गई, तो वो इनकार करे। और सलमान अली आगा इनकार करके सिर्फ अपनी इज्जत और ज्यादा बढ़ाएगा, पीसीबी की भी नजरों में और हमारी नजरों में भी। और जिस दिन सलमान अली आगा के पास ऑफर चली गई कि आप वनडे की कप्तानी करें, मैंने वो खबर कहीं ना कहीं से निकाल लेनी है और फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। ये जो बात मैंने आपको बताई है रिजवान की कप्तानी से रिलेटेड, जो पीसीबी में बात हुई है, ये न्यूजीलैंड से दूसरा वनडे हारने के बाद ये बातें शुरू हो गई थी। आपको याद होगा मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो में बोला था कि मेरे हाथ एक बात लगी है लेकिन उसको मुझे अभी वेरीफाई करना है 3-4 जगहों से। तो वेरिफिकेशन हो गई तो मैंने आपको ये बात बताई है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, रिजवान को ही फिलहाल कप्तान होना चाहिए। आपने अगर एक बंदे को कप्तान बना दिया है तो उसको उसका टेन्योर कम से कम वर्ल्ड कप तक पूरा करने दो, ताकि अगर उसके बाद आपने उसको उतारना है तो हम परफॉर्मेंस पे बात कर सकें। तो ये अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।